So once again, good evening students. In the last class, we were discussing about the chapter 5 of our syllabus, that is signal display and recording. And this slide is basically showing you the content of the syllabus, analog and digital display and recorders. ये portion हम कर चुके हैं, ठीक है ना? Then storage oscilloscope, this portion is also been discussed, and we have discussed about the DSO, right? And today we are mainly focused on the last topic, that is printer and plotters. But before that, what has been discussed, and one more display device, that is LED, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है ना? So अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? We have already discussed about the need of display and recording device, इनकी जरूरत हमको क्यों पड़ती है, and then we have compare the analog and digital display devices on various points like cost, complexity, accuracy, resolution, कितनी पावर चाहिए उनको ऑपरेशन के लिए, और किस तरह की एरर किस में क्या रहेगी, ये सब हम बातें कर चुके हैं, ठीक है ना? एंड देन वी हैव क्लासिफाई द डिस्प्ले डिवाइसेस इनटू टू कैटेगरीज, दैट वाज एनालॉग एंड डिजिटल. इन एनालॉग वी हैव डिस्कस अबाउट CRO. डिजिटल डिस्प्ले डिवाइस की बात करें तो हम आज LED की थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है ना? एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स, उनके भी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड की, दैट इज पॉपुलरली एब्रिवेटेड एज LED, राइट? It is one of the cheapest and convenient way to display information electronically is by using LED, ठीक है ना? आप सब लोगों ने LEDs देखे होंगे, जैसे 7 सेगमेंट LEDs हैं आजकल बहुत सारी चीजों में, क्लॉक्स में, एक्सेट्रा में, काफी सारी चीजों में ये यूज होती है, ठीक है ना? तो बेसिकली ये होता क्या है, तो ये एक PN जंक्शन फोटो डायोड है, राइट? फोटो डायोड का मतलब व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन इट, तो ये जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो ये लाइट एमिट करता है, ठीक है ना? एंड जो लाइट एमिट करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फॉरवर्ड करंट, मतलब जितनी ज्यादा फॉरवर्ड करंट होगी उतनी ज्यादा ये लाइट आपको प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है ना? फिजिकल फॉर्म में अगर आप देखें तो इस तरह से आप लोगों ने LED देखे होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर आते हैं. एंड देयर आर 2 लीड्स, ठीक है ना? कनेक्शन के लिए हमारे पास जो इसकी बड़ी लीड होती है बेसिकली वो एनोड होती है, और जो छोटी लीड होती है वो कैथोड की होती है. इसको आप उसके लेंथ के हिसाब से भी पहचान सकते हैं, और एक इसका जो सिरा फ्लैट होता है, फ्लैट सिरे के पास में जो लीड होती है वो बेसिकली कैथोड होती है, ठीक है ना? अगर इसका हम सिंबल देखें तो इट इज जस्ट लाइक ए डायोड. And when this PN junction diode is forward biased, means anode is connected to positive and cathode is connected to negative terminal of the battery, then it will emit the light. Okay. These LEDs are often arranged in different formats to display information. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे फॉर्मेट्स में ये अवेलेबल रहती हैं. जितने भी फॉर्मेट्स हैं उनके अंदर 7 सेगमेंट कॉन्फ़िगरेशन या फिर डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले जो है, these are very common and widely used in many applications like clocks, watches, digital instruments, डिजिटल बैलेंस एंड सो मैनी हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ठीक है ना? तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है. दीज आर वेरी कॉमन इन वेरियस एप्लीकेशंस. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स की, ठीक है ना? एक्चुअली बोथ द प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स आर यूज्ड टू रिप्रोड्यूस विजुअल मटेरियल लाइक, बट देयर कंस्ट्रक्शन एंड यूज डिफर्स इन सिग्निफिकेंट वेज. इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक छोटी पिक्चर दिखाई है, इट इज बेसिकली योर प्रिंटर, और यहाँ पर जो नीचे मैंने दिखाया है प्लॉटर है. आगे हम इनके डिटेल स्टडी करने वाले हैं, बट यहाँ से एक जो हमको संकेत मिल रहा है कि प्रिंटर्स आर स्मॉल इन साइज वेयर एज प्लॉटर्स आर इन बिग इन साइज, राइट? यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि प्रिंट बड़ी साइज में निकल रहे हैं, ऑब्वियसली ये कॉस्टली होते हैं. तो आगे हम देखते हैं कि इनके अंदर और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना? पहले हम बात करते हैं प्लॉटर की. प्लॉटर या तो स्टैंड अलोन डिवाइस होगा, या हम इसको बाहर से कंप्यूटर से कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? It performs the production of data in the form of hard copy at comparatively slower rate, ठीक है ना? अगर हम नॉर्मल प्रिंटर की बात करें तो उनसे ये इसकी स्पीड जो है वो कम होती है. ये एक और डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसकी मेन एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड फील्ड फॉर लार्ज फॉर्मेट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स, ठीक है ना? जो कि कंस्ट्रक्शन मैप्स हो सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो सकती है, जो एक्चुअली इट इज अ लार्ज स्केल प्रिंटर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना? बहुत बड़े बड़े जैसे आर्किटेक्चर वगैरह जो कैड वाले जो प्रिंट निकालते हैं उनके अंदर इनका मेनली उपयोग होता है, ठीक है ना? 2 तरह के प्लॉटर्स होते हैं. ड्रम प्लॉटर्स, इसको हम रोलर प्लॉटर भी कहते हैं. बेसिकली ये वर्टिकली पोजीशन होता है. ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये आपका ड्रम प्लॉटर है, ठीक है ना? एक होता है फ्लैट ब्रेड प्लॉटर, जिसको इसका पोजीशन हॉरिजॉन्टली रहती है. ये हॉरिजॉन्टल इसकी प्रिंटिंग रहती है, ठीक है ना? तो 2 तरह के मार्केट में प्लॉटर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं प्रिंटर की. प्रिंटर आप सभी लोग जानते हैं, इट इज बेसिकली हार्डवेयर या आउटपुट डिवाइस कह सकते हैं, ठीक है ना? इसका काम भी प्रिंटिंग करना है. प्रिंटिंग से हम आउटपुट से हम जो कंप्यूटर से कमांड देते हैं तो आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में ये प्रिंट देता है, बट एट स्मॉल लेवल, राइट?
एज कम्पेयर टू ए प्लॉटर ए प्रिंटर इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्ड कॉपी एट मच फास्टर स्पीड, इसकी स्पीड फास्टर होती है, ठीक है ना। और प्लॉटर्स जो होते हैं दे आर मोर एक्सपेंसिव देन दी प्रिंटर्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज हम केवल यही बात करने वाले थे, इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, जो प्रिंटर की जो टाइप्स हैं और वो किस तरह से मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स की बात करें तो दो तरह के हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है ना। इम्पैक्ट के अंदर भी फर्दर कैटेगरी है कैरेक्टर प्रिंटर्स, जिसके अंदर आपका डॉट मैट्रिक्स आपने सुना होगा, डेजिबल भी है, ठीक है ना। लाइन प्रिंटर्स की बात करें तो आपका ड्रम प्रिंटर्स, चेन प्रिंटर्स और बैंड प्रिंटर्स भी आते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, उसके अंदर आपका इंकजेट है, लेजर है और थर्मल प्रिंटर्स भी आते हैं। तो एक और डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो बेसिकली आपका प्लॉटर है वो नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, आप लोग वैसे परिचित हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो पहले पुराने टाइम में काम आता था, उसके बाद आपके इंजेक्ट आ गए, फिर ये लाइन प्रिंटर है और फिर आपका लेजर प्रिंटर। इट इज मोस्टली यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज और कॉलेजेस वगैरह में आजकल यही प्रिंटर काम आते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको कुछ आइडिया इसमें लग गया होगा कि प्रिंटर्स क्या होते हैं, प्लॉटर्स क्या होते हैं, इनके अंदर क्या डिफरेंसेज हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब मैं इस क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मिलते रहेंगे। थैंक यू।